सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। हाल में ही हुई कैबिनेट बैठक में एरियर्स को लेकर डीए एरियर्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार सरकार ने 54% डीए सहित 18 महीनों के डीए एरियर पर अपने पहले के फैसले से यू टर्न लिया है। यह खबर लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस लेख में हम डीए एरियर्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम समझेंगे कि यह फैसला क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है। साथ ही हम इस फैसले के पीछे के कारणों और इसके लागू होने की प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे। डीए एरियर्स क्या है? डीए एरियर्स अलाउंस एक प्रकार का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भोगियों को दिया जाता है। यह महंगाई भत्ता के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए एरियर्स वह राशि है जो पिछले समय के लिए बकाया होती है। जब सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है तो कभी कभी यह बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू होती है। उस स्थिति में कर्मचारियों को पिछले समय का डीए एरियर्स मिलता है। डीए एक प्रकार का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाता है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी 54% और एरियर्स अवधि 18 महीने। लाभार्थी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। पूर्व निर्णय एरियर्स का भुगतान नहीं। प्रभावित कर्मचारी लाखों। आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण। सरकार का यू टर्न। नया फैसला क्या है? सरकार ने अपने फैसले से यू टर्न लेते हुए डीए एरियर्स के भुगतान पर एक नया निर्णय लिया है। पहले सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर्स का भुगतान न करने का फैसला किया था, लेकिन अब इस नए फैसले के अनुसार सरकार इन एरियर्स का भुगतान करने पर विचार कर रही है। सरकार ने अपने पहले के फैसले से यू टर्न लेते हुए डीए एरियर्स के भुगतान पर नया निर्णय लिया है। साथ ही नए फैसले के मुख्य बिंदु 54% डीए बढ़ोतरी पर विचार, 18 महीने की एरियर्स का संभावित भुगतान, लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ, आर्थिक बोझ के बावजूद कर्मचारियों के हित में फैसला। डीए एरियर्स का महत्व। डीए एरियर्स का सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। डीए एरियर्स का भुगतान कर्मचारियों को एक बड़ी एक साथ प्राप्त करने का अवसर देता है, जिससे वे अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं। नए फैसले के मुख्य बिंदु अनुसार डीए एरियर्स के लाभ। आर्थिक सुरक्षा। बड़ी राशि एक साथ मिलने से आर्थिक सुरक्षा मिलती है। बचत का अवसर। एरियर्स की राशि से बचत या निवेश किया जा सकता है। ऋण चुकाने का मौका। पुराने ऋणों को चुकाने में मदद मिल सकती है। जीवन स्तर में सुधार। अतिरिक्त धन से जीवन स्तर में सुधार संभव होता है। साथ ही डीए एरियर्स की कैसे गणना होती है? डीए एरियर्स की गणना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई कारक शामिल होते हैं, जैसे कर्मचारियों का वेतन, डीए की दर और एरियर्स की अवधि। सामान्यतः गणना का इस प्रकार फार्मूला होता है, जैसे डीए एरियर्स मूल वेतन गुणित डीए प्रतिशत गुणित एरियर्स के महीनों की संख्या। साथ ही डीए उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है, डीए 54% है और एरियर्स 18 महीने का है, तो गणना इस प्रकार होगी। डीए एरियर्स 50,000 गुणित 54। सरकार के यू टर्न के कारण। सरकार ने डीए एरियर्स पर अपने पहले के फैसले से यू टर्न क्यों लिया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।